कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज प्रबंधन से हाथ जोड़कर अपील है कि आप लोग तो एसी में बैठे हैं, लेकिन इन तमाम परिवारों की जरूर सूझ लें, इन बच्चों की जरूर सूझ लें। ऊपर चौथी मंजिल पर पंखे नहीं चल रहे, एसी नहीं चल रहे, यहाँ पर पंखे चल रहे हैं तो एसी नहीं चल रहे। और बच्चों को आप देख सकते हैं कितनी गर्मी में दो चार होना पड़ रहा है। बच्चे यहाँ पर एडमिट है, उनके पेरेंट्स यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं बच्चों की देखभाल कर रहे हैं। मैम क्या कुछ बताना चाहेंगे, कब से आप यहाँ पर हैं और बच्चा एडमिट है, एसी क्यों नहीं चल रहे? सर कल से आए हुए हैं हम, कल दोपहर से। तो बहुत गर्मी है यहाँ पे, बच्चे कुछ तो पहले ही गर्मी में इतने बीमार हैं और कुछ फिर यहाँ पंखों की भी बिल्कुल हवा ही नहीं लग रही है, गर्म हवा घेर रहा पंखा। हाँ जी। तो आपने पूछा कि एसी क्यों नहीं चल रही? तो अब सर कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ, तो इसमें हम तो कुछ बोल नहीं बहुत सकते। परेशानी हो रही है। हाँ जी सर। पीने का पानी है यहाँ? हाँ जी है, पानी की व्यवस्था है? हाँ जी। अपील करेंगे कुछ प्रबंधन से कि एसी चलना चाहिए? हाँ जी, हम यही कहना चाहेंगे कि जैसे अब गर्मी में कुछ तो पहले ही इतनी गर्मी से बच्चे इतने बीमार हैं और कुछ फिर यहाँ कोई सेफ्टी नहीं है, तो हम यही अपील करते हैं कि कोई ना कोई सेफ्टी यहाँ पे होनी चाहिए। कोई ना कोई सेफ्टी होनी चाहिए। आप बच्चे के क्या लगते हैं जी? मैं इसका नाना लगता ना, क्या परेशानी है यहाँ है। पर? परेशानी तो ये गर्मी है बस, और क्या परेशानी है। डॉक्टर भी बेचारे सही टाइम से आते हैं, डॉक्टर लेडीज भी। हाँ एसी नहीं चल रहा बिल्कुल? ना जी, एसी नहीं चल रहा बस, और कोई परेशानी। गर्मी तो बहुत होगा। हाँ, स्टाफ अच्छा है। हाँ, गर्मी बहुत है जी, रात को तो यहाँ बैठा नहीं जाता जी। तब जाता होगा पूरा कमर है, तब जाता होगा बेड पे? हाँ जी बिल्कुल। तो रात को तो बैठा भी नहीं आ जाता। हालांकि यहाँ पर दूसरी मंजिल पर जो बच्चा विभाग है, यहाँ पर पंखे तो कम से कम चल रहे हैं, लेकिन गर्मी बहुत ज्यादा है और गर्मी के कारण जहाँ स्टाफ को बहुत परेशानी है, वहीं मरीजों को भी जो है बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। और फ्लोर कल्पना चावला का मेडिकल कॉलेज का, जहां पर मरीज एडमिट हैं, लेकिन पंखे खराब हो जाते हैं तो चलते नहीं है। और मरीज आप देख सकते हैं बंद पड़े पंखे के नीचे कैसे नीचे लेटे हुए हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, एसी भी नहीं चल रहे हैं। क्या कुछ बताना चाहेंगे, कब से आप एडमिट हैं और यहाँ क्या परेशानी आ रही है? 9 दिन से एडमिट हूँ। पहले नीचे था, फिर ऊपर, अब यहाँ शिफ्ट करा। पंखा यहाँ नहीं चलता, एसी भी बंद पड़े हैं? ऐसी तो चलती रहे, रात को चलती है। एसी? हाँ, रात को चल रहा था? हाँ, रात को चलती है। पीने का पानी है? पंखा खराब है फिर लेकिन। उसके बाद पंखा ये बुरा हाल हो जाता है, खिड़की खोलनी पड़ती है, गर्म हवा देता है ये। आप क्या कहना चाहेंगे, पंखा नहीं चल रहा, बहुत परेशानी हो रही है? नहीं जी, बस ये पंखा ही हो रहा है, बस खराब हो रहा है, कोई परेशानी तो गर्मी तो बहुत होती होगी? नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं आती। मतलब काम चला रहे हैं? हाँ जी। कब से खराब है पंखा? पता नहीं जी, यहाँ तो अभी शिफ्ट किया, पहले तो उधर थी। तो आप देख सकते हैं ऐसे बहुत से मरीज हैं जिनके बेड्स के ऊपर जो है पंखे नहीं चल रहे हैं। हालांकि कुछ एक पंखे चल रहे हैं, लेकिन कई पंखे खराब पड़े हैं, एसी भी इस समय नहीं चल रहा है। तो बहुत परेशानी मरीजों को उठानी पड़ रही है। हमारी लोगों से अपील है हाथ जोड़कर, खासतौर पर डायरेक्टर साहब से हम जरूर बात करेंगे, ताकि डायरेक्टर साहब भी इस मामले में कुछ ना कुछ सुनवाई जरूर करें। ये आप देख सकते हैं, हालांकि जो स्टाफ यहाँ पर बैठा है, स्टाफ के लिए, डॉक्टर्स के लिए एक एक कमरे में 2-2, 3-3 पंखे जरूर हैं। आप समझ सकते हैं, यहाँ पर तो स्टाफ के लिए पंखे हैं, लेकिन बाहर जो गरीब परेशान मरीज बैठे हैं उनके लिए पंखे नहीं हैं। आप समझ सकते हैं कितनी परेशानी झेलनी पड़ रही है इन तमाम कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में आए हुए मरीजों को। आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, क्यों गरीब लोगों ने आखिरकार क्या आपका ऐसा किया जो आप उनके लिए पंखे नहीं लगवा सकते, उनके लिए एसी नहीं लगवा सकते। बहुत ही परेशानी का सामना इनको करना पड़ रहा है। आप ये लाइव तस्वीरें समय देख सकते हैं, स्टाफ, डॉक्टर्स तो आराम से बैठे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एसी उनके लिए भी नहीं चल रहा है, लेकिन पंखे उनके चल रहे हैं। और बहुत ही परेशानी का सामना इन तमाम लोगों को करना पड़ रहा है। में कैसे मरीजों को बैठने पड़ रहा है, उनके परिजनों को बैठना पड़ रहा है। एसी नहीं चल रहे हैं, पंखा चल रहा है और ऐसी स्पीड है जैसे हाथ से चलाया जा रहा हो। स्पीड देख सकते हैं, कई जगह तो पंखे ही नहीं चल रहे हैं। ये देखिए मरीज किस तरह से गर्मी में बहुत परेशान हो रहे हैं। बाबूजी, कितनी परेशानी गर्मी में? सर जी, गर्मी में बाहर बैठे आ गए तो वाटर कूलर में पानी नहीं है, बिल्कुल भी पानी लेने के लिए बाहर जाना पड़ता है। एसी नहीं चल रहे बिल्कुल? नहीं, एसी बंद है। कब से बंद है? मैं 2 दिन हो गए, 2 दिन से बंद है, उससे पहले बंद हो गए जब मरीज हो गए यहाँ। तो गर्मी बहुत है, वो परेशानी हाँ जी, बहुत हाँ, हो रही है। हाँ जी। तो आप देख सकते हैं मेडिसिन डिपार्टमेंट में ये मरीज हैं और अंदर गर्मी से बचने के लिए बाहर आए हैं आप? हाँ जी। अंदर घुटन है? हाँ, पंखे की घूम सकते हैं ऊपर से, गर्म हवा घेर रहा पंखा भी। चौथी मंजिल है, पंखा भी गर्म हवा घेर रहा है और मरीजों को
किस हद तक परेशान होना पड़ रहा है आप समझ सकते हैं। महिलाएं किस तरह से परेशान हैं, ये आप देख सकते हैं महिलाएं किस तरह से परेशान है। आंटी जी कितनी परेशानी गर्मी में? गर्मी में तो परेशानी है सब। क्या कर बता, गर्मी में परेशान ही रहा। नहीं चल रही एसी बिल्कुल भी नहीं, माँ जानती रही पड़ी ना, वहाँ तो कितनी गर्मी हो रही बहुत। क्या कहना चाहेंगे जी, मरीज कितने परेशान हो रहे हैं? बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, गर्मी इतनी लग रही बहुत, तावन बतावन है रे। तो प्रशासन से सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? हाँ तो बस क्या ये एसी चलाओ, बस यहाँ से ठंडी रहे कमरे हैं और क्या। मरीजों को बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कहीं पंखे नहीं चल रहे, एसी कहीं भी नहीं चल रहा, पानी की बूंद नहीं है। इस समय मौजूद है हम करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज और सरकारी हॉस्पिटल के डायरेक्टर ऑफिस के बाहर। हालांकि डायरेक्टर साहब यहां पर अवेलेबल नहीं है, लेकिन फोन पर उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, फोन पर उनसे वर्जन लेने की कोशिश करते हैं। बेल जा रही है। हेलो हेलो, हाँ जी डायरेक्टर साहब बोल रहे हैं? हाँ जी हाँ जी हाँ नमस्कार सर, कमल मिड्डा बोल रहा हूँ जी करनाल ब्रेकिंग न्यूज से। हाँ जी। हाँ सर, हम ना लाइव ही कर रहे थे इस समय। एक बस एक सवाल पूछना था, आपके ऑफिस ही आए थे, आप शायद लंच पे निकल गए होंगे। सर हम यहाँ काफी मरीज परेशान हो रहे हैं, एसी नहीं चल पा रहे हैं, पीने का पानी भी नहीं है, कई जगह पंखे भी नहीं चल रहे, बहुत परेशानी हो रही है सर मरीजों को। ऐसा है साहब, पंखे हमने 54 पंखे उतरवा लिए हैं। ठीक है सर। और हमने उनके रिपेयर का प्रोसेस शुरू करा दिया है। ठीक है सर। कुछ नए पंखे हमने लगवा दिए हैं, कुछ हमने वॉल फैंस लगवाए हैं। ठीक है जी। और मैंने 15 पंखे और खरीदने के लिए बोल दिया कि वो स्टोर में रखें। ठीक है जी। जब कोई पंखा खराब हो तो वहाँ लगाएं। ठीक है जी। उल्टी में सारे पंखे चलवा दिए, ये मैं रेमेडी सारी कर। तो ये लगता नहीं था सर कि महीना पहले तैयारी करनी चाहिए थी, पंखे अगर खराब थे उनको ठीक कराना चाहिए था, गर्मी आधे से ज्यादा तो निकल गई। अच्छा है, आपकी बात बिल्कुल सही है। एक्चुअली मैं सर्दी में आया था जी। मैं सर्दी में आया था तो मेरी नॉलेज में ये चीज नहीं थी जी सर। खराब है जी जी। तो जब मेरी नॉलेज में आया तो इमीडिएटली प्रॉम्प्टली आई है। तो सर एसी कब तक चलेगा? एसी भी कई दिन से नहीं चल रहा। हाँ एसी ऐसे सेंट्रल एसी है जी। सेंट्रल एसी में हमारे पास 12 चिल्लर हैं। ठीक है जी। तो अभी हमारी पिछले साल 6 चिल्लर ठीक कराए थे। ठीक है। जुलाई 23 में। ठीक है जी। तो वो एक ऐसे प्राइवेट वेंडर था। ठीक है। तो इस बार क्या हमारा ओपीडी और टीचिंग ब्लॉक में एसी के चिल्लर 3 चल रहे थे। ठीक है जी। जो हमारे 5 चिल्लर आईपीडी और एडमिनिस्ट्रेशन में है वो नहीं चल रहे थे जी। उनमें 10 दिन पहले हमने 82,000 का हमने पैनलिंग वगैरह, मुझे जेई ने कहा ये लगवा दो, तो लगवा दी। वो उससे भी 15-20 दिन चले। जी जी। फिर इसकी रिपेयर के लिए वी ट्राइड अवेलेबल बेस्ट। तो बिल्कुल, क्योंकि डायरेक्टर साहब गर्मी इतनी ज्यादा है, चौथी मंजिल पर हम होकर आए हैं, वहाँ खुद हम अगर 5 मिनट खड़े हुए हैं तो चक्कर खाने को गिर गए हो रहे थे। हाँ बिल्कुल। आप सुनो तो ये सेंट्रल एसी है ना जी, ये कोई रिपेयर नहीं कर सकता। ठीक है जी। कंपनी करती है, ब्लू स्टार कंपनी से हमने अभी बड़ी मेहनत करके, क्योंकि कंपनी वाले करते तो इसकी कब तक उम्मीद करें सर डायरेक्टर साहब, कब तक शुरू हो जाएंगे एसी? ये एक चिल्लर चल रहा है अभी, एक चिल्लर चल रहा है। सुनिए, ठीक है जी। हमने आईसीयू, पिको, निको, ओटीज, एडम ब्लॉक में रेगुलर चल रहे हैं जी। ठीक है। अभी 2 बजे ओटी बंद होगा, फिर हम वार्ड्स में चलाएंगे इसको, क्योंकि एक चिल्लर में हम पूरा लोड नहीं डालते। डायरेक्टर साहब पानी भी नहीं है बिल्कुल, पानी हम देख के आए, कूलर में एक बूंद पानी नहीं है पीने का, कूलर जो पानी का है। 2 मिनट, ये मेरी नॉलेज में नहीं है। अगर आप अभी देख के, मैं अभी ऑफिस आ रहा हूँ, अभी सारा कराऊँ। हाँ प्लीज सर, क्योंकि हम तो एक्चुअली मतलब आपसे अपील करते हैं। आप तो देखो नए डायरेक्टर साहब आए हैं, आप खुद कह रहे हैं कि आपसे पहले ये परेशानियां थी, लेकिन समय लग गया उसको ठीक कराने में। वो टाइम तो देखो ऐसा है कि नए घर में जाएं और नई जगह पे जाएं जी। अब थोड़ा सा मुझे समझने में वक्त लगेगा। जी जी। लेकिन मैंने जो परेशानी मेरे सामने आती है अभी, आज भी ना, अच्छा और बता दूं मैं आपको, ब्लू स्टार से हमने एक चिल्लर ठीक कराया है। ठीक है जी। वो एक ही कर सकते थे, और मैंने उससे कहा कि मुझे 12 के 12 चिल्लर ठीक चाहिए, मुझे एस्टिमेट दे। गवर्नमेंट से बात कर दी मैंने। गवर्नमेंट कहते हैं आप हमारे पास एस्टिमेट भेजें और रिपेयर कराएं, ताकि ये प्रॉब्लम आगे के लिए हमेशा। चलो शुक्रिया सर, हम तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि हम एक बात जी जी। इनके ये जो हमारे एसीज हैं, ये एक्चुअली मैं तो सर्दी में आया था। ठीक है जी। तो उस टाइम हालांकि मैंने फरवरी से कहना शुरू किया था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था इतनी ग्रीन सिचुएशन थी। जब गर्मी आई तब मुझे एग्जैक्टली पता लगा। आई एक्टेड अपॉन, मैंने खुद मेहनत करके ब्लू स्टार वालों से आज भी उनका है कि एस्टिमेट आ जाएगा। जैसे एस्टिमेट आता है जी, क्योंकि गर्मी ने सर रिकॉर्ड तोड़ दिया इस बार, तो बहुत ही परेशानी हो रही है। तो उम्मीद कर बिल्कुल साहब, आप देखो पेशेंट केयर में मैं एक इंसान हूँ जी, जितनी मैं कर सकता हूँ मैं डेफिनेटली करूँगा। चलो शुक्रिया सर। आपका शुभ नाम? आपका शुभ नाम सर? मैं डॉक्टर एम के गर्ग।
चलो शुक्रिया सर, शुक्रिया। और पेशेंट केयर में मैं कोई कमी नहीं आने देता। चलो प्लीज थोड़ा जल्दी से जल्दी कराएं, क्योंकि गरीब आदमी तो परेशान होता है, वो तो कुछ कह नहीं सकता बेचारा, लेकिन सरकार और प्रशासन पर वो विश्वास करता है। अगर सरकार प्रशासन ही कुछ ध्यान रखेगा तो कहाँ जाएंगे वो लोग। नहीं बिल्कुल ऐसा देखो, मैंने एक बात कल मेरी किसी से बात हो रही थी, 6 महीने में मैं जादू तो नहीं कर सकता जी, लेकिन ऐसा भी है कि कुछ नहीं कर सकता। चलो मेन तो तब तक गर्मी निकल जाएगी, लेकिन फिर वही है, लेकिन अगली गर्मियों के लिए तो प्रिपेयर हो जाए कम से कम। ना मैंने ये सारे ठीक कराने हैं साहब, मैं गर्मी हूँ इस चीज के लिए। ठीक है जी, मैं सारा एसी ठीक कराऊंगा और ट्यूशन ठीक कराऊंगा। आप कहेंगे आपको, चलो प्लीज हमारी रिक्वेस्ट है, तब भी ठीक कराएं आप, हमें जरूर बुलाइएगा और हम आएंगे जरूर सर। डेफिनेटली मैंने सारे एसी ठीक कराने हैं ताकि ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए। चलो शुक्रिया सर, आप करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर लाइव जुड़े। डॉक्टर M.K. गर्ग जो डायरेक्टर हैं कल्पना चावला के, वो इस समय हमारे साथ जुड़ रहे थे। उन्होंने कहा, माना, गलती मानी है कि गर्मी में किस तरह से मरीज परेशान हो रहे हैं, ना एसी चल रही है, ना पंखे चल रहे हैं, ना पीने के पानी की व्यवस्था है, लेकिन गर्मियों से पहले ही इसकी व्यवस्था क्यों नहीं की गई। हालांकि वो कह रहे हैं कि वो नए अपॉइंट हुए थे सर्दियों में, लेकिन सर्दी और गर्मी में भी काफी डिफरेंस आ गया। गर्मियों से पहले ही जो है ये कहीं ना कहीं इंतजाम जो है वो करने चाहिए थे, लेकिन इंतजाम नहीं हुआ है। लेकिन डायरेक्टर साहब ने फिर भी आश्वासन दिया है, उम्मीद करते हैं कि 2-4-5 दिन में इन तमाम समस्या का समाधान होगा। नहीं तो करनाल ब्रेकिंग न्यूज लगातार यहाँ पर आएगा और इन तमाम गरीब परिवारों की, इन तमाम जो परिवार यहाँ पर आ रहे हैं, जो मरीज यहाँ पर आ रहे हैं, जो परेशान हैं गर्मी और पानी की व्यवस्था से, उनकी आवाज जरूर उठाएगा। हमारी अपील रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को आप जरूर पहुंचाइएगा। और सीएम साहब से भी हमारी हाथ जोड़कर अपील है कि करनाल का कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज है सरकारी हॉस्पिटल, आप देख सकते हैं करोड़ों रुपए की लागत से बड़ी बड़ी इमारतें यहाँ पर बना दी गई, संगमरमर का पत्थर यहाँ पर लगा दिया गया, टाइलें यहाँ पर लगा दी गई, खूबसूरत ग्रीनरी यहाँ पर कर दी गई, लेकिन अंदर के जो दावे हैं वो सब खोखले हैं। ना पंखे चल रहे हैं, ना एसी चल रहा है और ना ही टैप में पीने का पानी है। तो बेचारे गरीब मरीज जो हैं वो आखिर जाए तो कहां जाएं। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।